हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इस व्लॉग में सितारा यासीन के बारे में। अच्छा जी, मैंने ना कल कहा था कि सितारा यासीन, मेरी जो परसों वाली वीडियो है ना, कल मतलब क्योंकि मैं आज बना रही हूँ तो मैंने कल वो वीडियो अपलोड की है। तो मैंने ना ये बात कही थी। एक तो सबसे पहले भाई फातिमा रिएक्शन वाली को थैंक यू सो मच। उसने कल मेरी ना वीडियो शेयर की थी और मुझे काफ़ी सारे लोग वहाँ से मिले हैं। उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि हमें सब ने, हाँ, फातिमा ने रिकमेंड किया आपकी वीडियो तो हमने वो सब देखा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बनता है भाई शुक्रिया करना जब कोई आपको बिन किसी मकसद के ऐसे ही जो है वो प्रमोट कर दे, भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आपकी स्टोरीज वगैरह या आपकी कोई वीडियो शेयर कर दे, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। मैंने ना कल की पॉडकास्ट में कहा था कि देखना अब ये ना कौसर को लेकर आएगी कि कौसर सामने बोलती हुई नजर आएगी। वैसे कौसर की जबान जो है ना वो दूसरी है, वो अजीब ही किसी लैंग्वेज में बात करती है। पता नहीं वो सराइकी है कि पंजाबी है कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, वो मेरी समझ नहीं पड़ती, सिंधी है। लेकिन कौसर की ज़बान ना मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आती है व्लॉग्स में, क्योंकि कौसर बोलती है इस तरीके से। लेकिन आप नोटिस करो, जब इसको सितारा के बारे में कुछ बोलना होता है, अचानक से वो उर्दू बोलना शुरू कर देती है। क्यों भाई? जब इंसान देखो लड़ता है ना, एक आप देखो, जब एक इंसान गुस्से में होता है ना, वो उस लैंग्वेज के साथ आपसे बात नहीं करेगा जो उसने ज़बरदस्ती सीखी हो, या उसको वो लैंग्वेज पूरे तरीके से आती नहीं हो। वो अपनी रियल लैंग्वेज में बात करेगा। जो भी इंसान गुस्से में लड़ रहा हो और जो स्क्रिप्टेड लड़ रहा होगा ना, जिसको पता होगा कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो वो ये लैंग्वेज सोच समझ के बोलता है। ये अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है। और मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, क्योंकि इन ब्लॉगर्स की ना नस नस से मैं वाकिफ हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि अभी इसको कंटेंट में बहुत ज़्यादा व्यूज़ की कमी है। इसको इतनी व्यूज़ की कमी है कि इसको ना अपने थंबनेल चेंज करने पड़े। एक थंबनेल इसने लगाया था करेले वाला थंबनेल, वो जो नहीं, जिसके अंदर इसने बताया कि अब इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। इसको लगा कि यार मैं ये थंबनेल लगा दूंगी तो मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे, क्योंकि अब तक तो कौसर के नाम पर ही व्यूज़, कौसर के नाम पे 3 लाख व्यूज़ 2.5 लाख व्यूज़ आराम से आ जाते थे। तो इसको लगा आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर इसने आज अपना थंबनेल चेंज किया। इसने लगाया सौतेली माँ करके, ताकि टारगेट कौन हो रही है? डायरेक्ट कौसर। और मैंने कहा था व्यूज डाउन हो रहे हैं, अब देखना कौसर भी आके सामने आके बोलेगी। और आज की वीडियो में यही हुआ है। कल से ही शुरू था, लेकिन आज की वीडियो में यही हुआ है कि उसने अगेंस्ट बोला है सितारा के, और अब ये गंदी होना शुरू कर दिया है। ये दिखा रही है कि देखो कौसर बोलती है, कौसर ये करती है, कौसर इतनी सीधी नहीं है। चलो मैं बोलती हूँ कौसर बोल भी रही है, तो सीधे बहन कोई भी नहीं हो तुम में से। तो यही तो बात है, जब तुम दोनों सौतने आपस में, तुम लोग के इतना दिल गंदा है, तो फिर अच्छी क्यों बन रहे होते हो? इसका भी दिल कोई साफ नहीं है। ये भी जब बोलती है तो गंदा ही बोलती है कौसर के बारे में। ये भी कुछ अच्छा नहीं बोल रही होती कौसर के बारे में। तो बात सारी यही है कि तुम दोनों का रिश्ता सौतनों वाला रिश्ता, तो तुमको इतनी ज्यादा जरूरत ही क्या है करीब होने की? अब देखो ये भरपूर किस्म की लड़ाई। और अगर जो बंदी इतनी गुस्से में हो, जिसका दिमाग इतना हटावा, वो अपने मियाँ के लिए जो है वो जामे श्री बना के लेकर आ रही है, और वो अपने मियाँ के सामने हंस रही है, एक्टिंग भी सही से नहीं हो पा रही। भाई सितारा को टक्कर कोई नहीं दे सकता। सितारा को वाकई कोई टक्कर नहीं दे सकता। जिस किस्म की वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, मतलब जिस किस्म की वो एक्टिंग करवा रही है ना, भाई नहीं है, तू अच्छे कैरेक्टर लेकर आ, तूने सही बंदी नहीं चूज की है एक्टिंग के लिए। ये सौतन के लिए कोई अच्छी बंदी चाहिए थी भाई। ये एक्टिंग 0 नंबर है। हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और इसको हम बोलते हैं आथू, वो वाला जो है ना, वही एक्टिंग है उसकी भाई। किसी किस्म के, मतलब देख के कोई भी बंदा, भाई मुझे ना देखो ना कौसर से कोई मतलब है, ना ही मुझे कोई सितारा से मतलब है। सीधा सिंपल सा है, मेरा काम रिव्यू करना है। मुझे जो सीधा लगता है, जो सही लगता है, मैं उसके बारे में आके बोलती हूँ। मेरा ये हेटर्स और सपोर्टर्स वाला सीन नहीं है कि मैं कभी सितारों को अच्छा नहीं बोलूंगी या मैं कभी कौसर को बुरा नहीं बोलूंगी। मेरा ये वाला कोई सीन है भाई। मुझे लगेगा कि कौसर अजीब पने अजीब ड्रामेबाजी कर रही है, मैं इसको भी बोल दूंगी कि ये कौसर का क्या तरीका है। और सितारा अगर अच्छी लगेगी तो मैं उसको बोल दूंगी। मैं जस्ट सिंपल रिव्यू करती हूँ। मेरा, अगर आप लोग रिव्यू सुनते हो, तो मेरा तो यही वाला फंडा है। तो मेरा बिल्कुल ये फंडा नहीं कि मैं जानबूझ के कौसर को देख रही हूँ यहाँ पर कि नहीं नहीं कौसर बहुत मासूम है। कौसर से एक्टिंग भी नहीं हो रही है। मतलब सोचो, वो एक्टिंग के बीच में, वो अपने गुस्से के बीच में खिलाकर हंस रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या चाह रही है। और सोचो, जो कल तक साजिद साहब इसके मुताबिक बहुत डरता है, ये सज्जू जी बहुत डरते हैं कौसर से, इसकी तो थर थर टांगे कांपती हैं, इसकी तो कहाँ पे टांग जाती है, इतना साजिद साहब डरते हैं। और वो आज इसके सामने कैमरा लेकर खड़े हैं, और वो कैमरे में खुद को जलील करने, खुद को जो है वो गंदा करवाने के लिए, इसको क्या पता नहीं है कि लोग उसको कितनी गालियां दे रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर भी वो अपने आप को जलील करवाने के लिए, अपने आप को गालियां पड़वाने के लिए कैमरे को खुला रहने दे रही है, और वो शूट होने दे रही है खुद को। सबसे पहले तो बंदा जिस हिसाब से इसके जो सपोर्टर्स हैं उसके हिसाब से ये जो है कौसर इसको मारती भी है, सज्जू को लिटरली। ये तक बातें हुई हैं कि ये इसको मारती भी है। इसके मुंह पर कितनी बार निशान होते हैं, जो लोग एक दूसरे के बारे में ये बात करते हैं कि ये निशान इसको इसलिए आते हैं क्योंकि इसको मारा जाता है। कौसर जो है उसको मारती है सज्जू को। और इसके मुताबिक ना पहले यही बात थी कि कौसर को इसीलिए शूट नहीं कर सकते और ये सब, क्योंकि कौसर बहुत ही ज़्यादा जंगलीपन पर आ जाती है, मारा मारी करती है।
अब वही कौसर कैसे अपने आप को शूट करने दे रही है, कैसे कौसर अपने आप को बुरा नहीं दिखा, ओ कौसर ने तो हमेशा अपने आप को मुंह फुला हुआ। और मुझे वाकई समझ में नहीं आता, इसके मुताबिक कौसर बहुत चालाक है, बहुत स्टंट है। तो जो बंदी इतनी चालाक और इतना चंट हो, वो कैमरे के सामने इतना मुंह फुलाकर और ऐसे ड्रामे क्यों करे? नहीं करेगी ना भाई, वो तो बैक कैमरा करेगी। उसकी तो वीडियो ना आपको स्टिंग ऑपरेशन करना पड़े ऐसी औरतों के लिए, जिस हिसाब से उसको चालाक और चंट बताते हैं। देखो यहाँ पर सब अपना अपना कर रहे हैं, उसको भी व्लॉग्स में व्यूज चाहिए। देखो अगर सज्जू की वीडियो पर भी व्यूज आते हैं, अब देखो सज्जू की वीडियो पर व्यूज जो आएंगे वो कौसर का रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि यार कौसर किस तरीके से भड़क रही है, क्या कर रही है। फिर वो कल वेट करेंगे सितारा यासीन का कि भाई सितारा यासीन अब क्या। तो ये कंट्रोवर्सी इसीलिए होती है, इसको दूसरों से कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में सौतन सौतन करते हैं। ये सब अरमान मलिक जो है वो कर चुका है, इसकी ये सारा सब कुछ, ये जो इसकी बीवियां है ना, ये सब कुछ कर चुकी है। तो ये जो अब कौसर जो सितारा ये जो इसके नक्शे कदम पे चल रही है ना अरमान मलिक के, यार हमको ये सब पहले से ही पता है बहन, ये आपका फ्लॉप हो जाएगा, ये चीज़ भी कामयाब नहीं होगी। देख लेना, ये जो 2-2.5 लाख के व्यूज़ के लिए सारे जो जतन कर रही है ना, ये सब इसीलिए ही हो रहे हैं, क्योंकि जो 2.5 लाख के व्यूज़ जो नहीं आ रहे ना इसके चैनल पर, वो चीज़ इसको पेड व्यूज़ लेने के बाद भी 2.5 लाख पर चैनल्स पर रिव्यूज़ नहीं पहुंच पा रहे कौसर का इतना नामा करने के लिए। इसीलिए अब ये खुल के कौसर को दिखा रही है कि देखो कौसर कैसी हो गई। आज तक 4 साल तक कौसर कैमरे पर आकर उसने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला है। आज अब सोचो, जैसे ही व्यूज़ डाउन हुए, अब नाम पर व्यूज़ नहीं आ रहे ना, क्योंकि भाई जो लोग समझदार होते जा रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि यार कौसर तो हमें कभी बोलती भी नहीं दिखती, यही सिर्फ चिल्लाती रहती है। तो अब देखो कौसर भी बोलती हुई अचानक 4 सालों बाद नजर आ गई है। क्या भाई, क्या दौर है, मतलब कैसे जो ऑडियंस बोलती है 2-4 दिन के बाद वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो 4 साल से जो ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के खत्म हो गई कि अब तुम कौसर का नाम नहीं लेना, तुम अपनी ऑडियंस को, अच्छा इसकी जो ऑडियंस है ना वो नीचे ये भी कमेंट कर रही होती है कि तुम अब कौसर के बगैर वीडियोस चला के दिखाओ, ताकि इन लोगों के मुंह पे झापड़ पड़े कि देखो कौसर के बगैर भी तुम्हारे चैनल पर व्यूज आ सकते हैं। फट्टे थे मुंह है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हर 4 दिन बाद इसको कौसर का नाम लेना पड़ता है, ये इसका ना पूरा बन चुका है ट्रेंड। कौसर का नाम लो, कौसर की बुराई करो, फिर कौसर से लड़ाई करो, फिर इंतहा वाली कुत्ते वाली लड़ाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद सुलह करो कि अब सुलह हो गई, अब कौसर आ गई, हम दोनों में सुलह हो गई है, और अब ये अब वो, उसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 1-2 बार कौसर आएगी, इब्राहिम के साथ वीडियोस बनाएगी, अरे मेरा बच्चा कहाँ था इतने दिन से, मैं मिस कर रही थी, ये सब कुछ करेगी। देन उसके बाद फिर ये कौसर साइड कैरेक्टर रखा गया है इसी के लिए कि भाई तू, ये मुझे लगता है इसको सैलरी पे रखा गया है कि ये सैलरी तू महीने की ले लिया कर, और मैं तुझे इस तरीके से तुझे स्क्रिप्ट दूंगी, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। वरना कौन सी सौतन भाई इतनी जलील, मैं खुद पे रख के सोचती हूँ, अगर मैं सौतन हूँ किसी की और वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, तो मैं कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करूँ, मैं टॉलरेट करूँ? नहीं करूँ। और अगर मेरी सौतन हो तो मैं टॉलरेट करूँ? नहीं करूँ। मैं तो बैंड बजा दूँ उसकी, मैं तो उसकी बात करना भी पसंद नहीं करूँ, लेकिन हाँ मैं उस वक्त बात जरूर करूँगी जब मुझे उसकी वजह से डॉलर्स मिल रहे होंगे। मैं बोलूँगी यार मुझे तो डॉलर्स मिल रहे हैं, मैं तो पैसा कमा रही है, तो फिर क्या है, मैं करूँ उसको जलील फिर। और वो जलील हो रही हो मेरी वीडियोस में, सबसे बढ़कर सोचने वाली बात ये है कि वो इतनी गंदे तरीके से जलील हो रही है और वो खामोशी से बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो अपने हक के लिए कोई आके आवाज़ नहीं उठाएगी। फिर मतलब लाइक सीरियसली कुछ भी है। और वो भी, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको बोलना क्या है, कि तुम वो सितारा, बस उसको बस ये पता है कि सितारा का नाम लेना है, बस तुम जाओ सितारा के पास जाओ, सितारा इतनी देर से क्यों आयो, ये आयो वो आयो, ये दिखाने की ट्राई कर रही है कि देख लो मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा, ये जो भागते हैं इसी वजह से भागते हैं, हस्बैंड 12-12 12:30 बजे तक इधर ही होता है और दिखाती है। मुझे नहीं भाई, देखो पहले ना मुझे लगता था, सिंपैथी आती थी कि यार इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अभी रिसेंट जो ये जो पूरा वीक जा रहा है ना, ये जो पूरा हफ्ता 15 दिन से जो ये कर रही है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत भी सिंपैथी थी ना, वो भी इस बंदी के लिए खत्म हो गई कि यार ये कर क्या रही है, ये सब कुछ ये व्यूज के लिए, ये डॉलर्स के लिए, हर सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है। अच्छा ये कंटेंट के चक्कर में इतनी, शायद ना कंट्रोवर्सी के चक्कर में इसका दिमाग इतना हट गया है कि ये भूल चुकी है कि इसके मुताबिक इसने अपनी ऑडियंस को ये बताया हुआ है कि गोचू एक तो मैं इन सबकी वीडियोस देखती हूँ तो मेरे दिमाग में गोचू आ गया, नहीं 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 गोचू नहीं, मैं नाम नहीं बिगाड़ती हूँ, सबको पता ही है। तो साजिद की ये 13 साल की मोहब्बत है, ठीक है। साजिद इतना ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है और कभी इसको जलील नहीं करवाता, कभी इसके लिए तो आवाज़ ही, इसके लिए तो सितारा के लिए तो आवाज़ ही नहीं उठाता, इसके लिए तो वो लड़ने मरने को तैयार है। और यही साजिद पिछले एक हफ्ते से क्या, पिछले 4 साल से यही कर रहा है, उसको गालियां पड़वा रहा है अपने व्लॉग्स के जरिए। वो उसका बना बुना मुंह दिखाता है, इतना फूला हुआ मुंह दिखाता है, उसकी बदतमीजियां दिखाता है,
ताकि लोग उसको गाली दें। मतलब सोचो, एक इंसान इतनी मोहब्बत किया उससे, 13 साल उसका वेट किया, उसके बाद उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया, अपने 3 बच्चे उसने छोड़े, तीनों बच्चों का नहीं सोचा, किसी का, पूरी दुनिया का नहीं सोचा, दूसरी बार इतना दूल्हा बना, इतनी ज़्यादा डांस किए, इतनी ज़्यादा खुशी मनाई, और उसके बाद उसी बीवी को दूसरे दिन से गालियां पड़वा रहा है। मतलब सोचो कैसी मोहब्बत है। और उसी मोहब्बत के बच्चा, वो मोहब्बत का बच्चा, वो भी बेटा, उसके मुताबिक तो भाई बहुत ही बड़ी बात होती है ना आजकल, तो भाई बेटा तो बहुत ही बड़ी बात निकल आती है कहीं कहीं। तो उसके मुताबिक वो बेटा उसको, वो किस तरीके से रखता है, कैसे रखता है, ये पूरी दुनिया को पता है। वो कैसे उसके साथ जी रहा है, कितना उसको टाइम देता है, कितनी उसकी केयर करता है। मतलब सोचो, लाइक सीरियसली, ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है। या कौन झूठ बोल रहा है अब, ये कि सितारा ने झूठ बोला कि 13 साल की मोहब्बत है, या गोचू ने झूठ बोला, फिर से गोचू, साजिद ने झूठ बोला कि उसको इससे मोहब्बत है। मतलब क्या है, साजिद को रियलाइज हो गया दूसरे दिन से ही, शादी करने के बाद, कि मैंने कुछ गलत कर लिया है, इसीलिए वो उसको गालियां पड़वाया ही जा रहा है, पड़वाया ही जा रहा है। कुछ तो यहाँ गड़बड़ है ना, आप लोग क्या बोलते हो, कुछ तो गड़बड़ है ना। और ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही की जा रही है क्योंकि कंट्रोवर्सी में व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे डेली व्लॉगर्स को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है जिसकी वजह से व्यूज़ आएंगे ना, तो ये वही स्टार्ट कर रही है। एक दिन साजिद अपनी वीडियो में दिखाता है, दूसरे दिन वो उस चीज़ को मुद्दा बनाकर साजिद से लड़ती है। वरना कौन बेवकूफ़ शौहर, इसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ दिखाऊंगा तो दूसरे दिन मेरा उस घर में जीना हराम होगा। सही है। और अगर मैं चलो, सितारा के ऊपर तो उसका कंट्रोल नहीं है, बट सितारा तो बोलती है कि इसके ऊपर बहुत कंट्रोल है इसके हस्बैंड का, कि इसके हस्बैंड मना कर रहे थे तो उसने जिद करनी पड़ी थी इसको सूट लेने के लिए। कहानी कुछ गड़बड़ाइजेशन हो जाती है, ये कुछ समझ नहीं आता। मतलब ये क्या चल क्या रहा है। मतलब इसके मुताबिक इसके हस्बैंड का बहुत इस पे रोब चलता है। फिर हस्बैंड क्यों ऐसी चीज़ अपलोड करने दे रहा है जिसमें मौत इसी की ही है। भाई दोनों बीवियां अगर कुट लगा रही है तो किसकी लगा रही, पिट कौन रहा है यहाँ पर, साजिद पिट रहा है। पिट तो वही रहा है ना, आप चाहे कौसर से पिटे चाहे सितारा से पिटे, पिट तो वही रहा है। तो क्यों वो इतनी बेवकूफ़ी कर रहा है कि वो ऐसे काम क्यों, क्यों वो सितारा को नहीं रोक पा रहा कि तुम ऐसी चीज़ें अपलोड नहीं करो, कि वो आपको जो है, कौसर जो है वो उस तरीके से रिएक्शन दे। और क्यों वो कौसर को रिकॉर्ड कर रहा है कि यार अगर मैंने इसको रिकॉर्ड करा तो वहाँ दूसरे दिन मेरी जंतर बजना है। तो भाई हर जगह तो, मतलब अगर तू पीछे हट जा, तू कौसर को शूट ना कर, तो शायद तो मसला यहीं शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, मसला यहाँ शांत नहीं होगा, क्योंकि फिर सितारा बीबी वो निकाल कर आई थी, क्या निकाल कर आई थी, कि मुझे धमकी मिली गई। हाँ, मुझे धमकी वाला फ़ोन। एक तो ये नंबर बांटे जा रहे हैं, मतलब नंबर है कि हलवा है जो ऐसा बांटा जा रहा है। वो बोलती है मेरा नंबर बांटा है, कौसर बोलती है मेरा नंबर बांटा है, तुम्हारी बीवी को समझा दो, पहली बीवी को नहीं, सितारा को समझा दो मेरा नंबर ना दे किसी को। वो बोल रही है तुम्हारी बीवी मेरे को गुंडे, इतने अगर इसने गुंडे रखे हुए हैं कौसर ने, जिन गुंडों से ये फ़ोन करवा रही है सितारा को, तो ये इतना सह काहे रही है, मैंने ये दसो। अब तक तो साजिद को पिट पुट जाना चाहिए था, अब तो साजिद का तो भुर्ता बन जाना चाहिए था। जितना ज़्यादा इसके मुताबिक गुंडे इसके पास हैं जिससे इसने फ़ोन करवाया है इसको, तो अब तक फिर साजिद की हिम्मत कैसे हो रही है 4 साल तक इसको इतनी गालियां पड़वाने की। और कैसे हिम्मत हो पा रही है सितारा की कि वो 4 साल से उसके लिए गालियां खिलवा रही है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर। मतलब ये गुंडे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन करने के लिए काम करते हैं, वो भी 4 साल बाद, जब कंटेंट देना, जब कंट्रोवर्सी बनानी हो। कुछ समझ नहीं आता इनकी, मेरे को वाकई कुछ समझ नहीं। आप लोग को समझ आ रहा है ये चीज़ कि 4 साल से कौसर को गालियां पड़ रही है, कौसर को बददुआएं दी जा रही है, कौसर को क्या कुछ नहीं बोला जा रहा, तब कोई गुंडा फोन नहीं करता है। अचानक से 4 साल बाद ये गुंडे प्रकट होते हैं और सितारा बीबी को कॉल करके बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मतलब लाइक सीरियसली बहन, कुछ हजम नहीं हो रहा, कुछ भी हजम नहीं हो पा रहा। सारा सब कुछ ना, वो वॉमिट हो रही है सब कुछ देख देख के मुझे, लिटरली। मेरे को ये ना एक अजीब किस्म की, मतलब कंट्रोवर्सी भी इनसे सही नहीं हो रही भाई। मतलब कहीं कुछ नहीं कर सकते, तुमने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुमने दूसरी शादी का इतना बड़ा कंटेंट बनाया, इतनी तुमने ऑडियंस से सिंपैथी ली, उसका तुमने भुर्ता बना डाला पूरा, ठीक है। अब जब तुम ये कंट्रोवर्सी, नई कंट्रोवर्सी तुमने स्टार्ट की है, उस कंट्रोवर्सी को भी तुम सही से नहीं चला पा रही हो। तुम्हारी स्क्रिप्ट ही अच्छी नहीं है भाई, स्क्रिप्ट राइटर चेंज करो। ये मज़ा नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट राइटर अच्छा वाला लेकर आओ तो मज़ा आएगा भाई। फिल्म की कहानी बहुत तगड़ी है, बट स्क्रिप्ट मारी जा रही है, स्क्रिप्ट में मार पड़ रही है, इसलिए अच्छी वाली स्क्रिप्ट लेकर आओ, फिर हम अच्छे से जो है वो उस चीज़ को देखेंगे। लाइक सीरियसली सोचना आप लोग इन सब बातों को। मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है भाई, मेरे को कोई, मैं कोई इसकी हेटर सपोर्टर, मैं तो बार बार कहती हूँ, मेरा ये हेटर सपोर्टर वाला सीन ही नहीं है इसका। मतलब ये दिन ब दिन जिस किस्म के ये वीडियोस बनाती जा रही है, जिस किस्म की हरकतें कर रही है, मतलब एक तरफ माँ जी बोलती हैं, ये जो बहन जी हैं, जो कि ये बोलती हैं कि मैं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों का असर नहीं होने देती, मैं उनको बाप के लिए इज्जत नहीं ख़त्म होने देती, मैं उनको कौसर के लिए इज्जत, और दूसरे व्लॉग में उनकी खातिरदारी करवा रही हूँ, उनकी बेइज्जतियाँ करवा रही है।
मतलब सही है यार, मतलब बच्चों को क्या आंखों पे पट्टी वट्टी है, सोशल मीडिया नहीं दिया हुआ बच्चों को, यूट्यूब से मना किया हुआ है बच्चों को कि नहीं जहाँ पे साजिद और सितारा का नाम हो जाए वो वीडियोस नहीं देखनी है। मतलब कैसे पॉसिबल है ये सब कुछ, कुछ पॉसिबल नहीं। और घर में भी चल रहा है तो बच्चे देख ही रहे ना, चलो वीडियोस तो छोड़ी दो, वीडियोस तक तो बाद में पहुंचेंगे। घर में जो ये सारा तमाशा चल रहा होता है जब बच्चे आसपास होते हैं तो तब बच्चे नहीं देखते, तब बच्चों के दिमागों में असर नहीं जाता। भाई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मेरी बेटी है ना 9 साल की, मुझे पता है अगर मेरी कभी हस्बैंड के साथ कुछ भी थोड़ी सी भी तू मैं होती है ना, उसके दिमाग पर अलग ही लेवल का असर पड़ जाता है। मैंने तो अब तू मैं तो अब कुछ नहीं बोलती, मैं बोलती ना बाबा ना, इन लमा सबरीन पढ़ने का कुछ नहीं बोलो। बच्चे के ऊपर भाई असर पड़ता है। लड़ाई झगड़े करने भी होते हैं ना, अगर मुझे कभी लड़ना भी होता है ना तो मेरी बेटी सो जाती है ना, पर मैं लड़ती हूँ तो कहती अब बताओ। अब वो बोलते यार ये सही बदतमीजी है तुम्हारी, जब बेटी सो जाती है फिर तुम आती हो लड़ने के लिए। मैंने कहा क्योंकि उस पर असर ना पड़े ना, इसलिए उसको थोड़ी बताना है कि हम ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो यही होता है। तो मतलब ये चीज़ों से इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों पर। अच्छा, अभी अगला कंटेंट भी आप लोगों को सितारा यासीन का मैं बता देती हूँ। अगला कंटेंट पता है क्या होना, अभी उसने बैठ कर एक भरपूर किस्म की गुस्से में वीडियो बनानी है, सितारा कौसर के बारे में हर एक बात बतानी है, कौसर की सारी पोल पट्टी खोल देनी है। अभी एक वीडियो आएगा, उसके बाद फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी, कौसर वापसी आ जाएगी। बट ये वापसी क्यों आती है मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर बहुत कुछ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद कौसर की वापसी रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद फिर कौन सा कंटेंट स्टार्ट होगा, एनी गेसेस? मैं बताती हूँ, प्रेगनेंसी। क्योंकि इसने फिर से अपने हस्बैंड को बेड पर सोता हुआ दिखा दिया है, तो इसका मतलब यही है कि वो रात में, अच्छा मेरे को ना बड़ी हंसी आती है, अब पता नहीं मुझे ये बात शेयर यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसका ना ये प्रेगनेंसी कंटेंट जब आता है ना, तब इसके मुताबिक इसका शौहर रात नहीं गुजारता इसके पास, ये अपने आप को खुद ट्रोल करवाती है हरकतें कर करके ना। इसके हस्बैंड इसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करता, इसके साथ किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। वो जब भी दिन में भी होता है तो दिन में बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, दिन में सारा काम होते हैं, इसका जिम होता है, तो इसके पास हस्बैंड को देने के लिए एक हस्बैंड वाइफ वाला टाइम ही नहीं होता है। ठीक है ना, इसकी वो हक वो हुकूक वो उसके नहीं है इसके पास। और लेकिन प्रेगनेंसी की न्यूज़ हर 2 महीने बाद आनी शुरू हो जाती, कैसे आती है? मतलब एक औरत सिर्फ सोच के भी प्रेग्नेंट हो सकती है इन सब चीज़ों का, जबकि इसके मुताबिक इसका हस्बैंड इसको किसी किस्म के कोई हक नहीं दे रहा है, इसके बाद रातें नहीं गुजारता है, रातें जो है वो कौसर के पास गुजरती हैं। तो फिर कैसे ये सब कुछ पॉसिबल होता है? लेकिन चलो इस दफ़ा तो इसने अपने हस्बैंड को बेड पे दिखा दिया। और जो हस्बैंड बेड पे भी नज़र नहीं आता है, जो हस्बैंड हमेशा सोफे पर और इधर उधर ही नज़र आता है, तो आज तो वो हस्बैंड बेड पे नज़र आ गया है। तो अब तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आएगी, तब तो ये बात नहीं आएगी कि अब प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है और कैसे ये सब हो सकता है। तो प्रेगनेंसी वाली बात तो अब इस चीज़ पे नहीं आएगी क्योंकि बेड पे दिखा दिया। अब अगला कंटेंट जो होगा वो प्रेगनेंसी वाला ही होगा। अब चाहिए सौतन को भी बच्चा, अब चाहिए मुझे भी बच्चा, मैं भी बच्चा लूँगी। अब मेरे बच्चे का सुन के, मेरी प्रेगनेंसी का सुन के कौसर को भी बच्चा चाहिए, कौसर की जलन देखो, कौसर का ये देखो। तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा। ये सब कुछ वो नहीं, एक हम वो देखते हैं कोई रील्स वगैरह है कुछ भी ऐसा, जिसके अंदर होता है एक घुमा हुआ वो गोल दायरा होता है जिसके अंदर होता है स्लिप, उठो, उसके बाद खाना खाओ, फिर इसके बाद जलील हो, इसके बाद दोबारा सो जाओ, फिर ऐसे ही चक्कर लिखा हुआ था कि यही हमारा रोज़ का है। तो इसका भी यही है, उठो, कौसर को जलील करवाओ, कौसर को गालियाँ पड़वाओ, फिर अच्छा बनो, फिर महान बनो, फिर अपने आप को महान दिखाओ, और उसके बाद फिर कौसर को गालियाँ पड़ाओ, फिर प्रेगनेंसी दिखाओ, उसके बाद फिर ख़त्म कर दो। तो ये सर्कल इसका चलता ही रहेगा। उसमें फिर बीच बीच में कभी कभी अम्मी भी आ जाती हैं कि अम्मी का कंटेंट भी है कि अम्मी आ रही है नहीं आ रही। अम्मी का भी बड़ा कंटेंट रहा है भाई इन सब में कि अम्मी का मुझे चाहिए, ज़रूरत है अम्मी की और अम्मी नहीं आ पा रही। अम्मी खुशखबरी, अम्मी आने वाली है, खुशखबरी, बदखबरी नहीं, बदखबरी नहीं, कौन सी खबरी, बुरी खबर है, अब अम्मी कभी भी नहीं आ सकती पाकिस्तान। और ये सब भी साथ साथ में थोड़ा बहुत तड़के के लिए दे देते हैं ताकि ऑडियंस को ये फील ना हो कि सब कुछ कौसर पर ही चल रहा है। मतलब ये सब कुछ फेक लग रहा है। सितारा बहन आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ तो मुझे ऐसी आती है उसकी बार बार, और मैंने ना उसका ब्लॉग देखा था, कोई शुएब करके ब्लॉग है, अब कौन है इसका रिश्तेदार ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये ना रिएक्शन चैनल है या इसको कोई रिश्तेदार है आई डोंट नो, बट वो वीडियो बनाता है ना, वो बोलता है छोटी उम्र की बड़ी बहू जो है वो, उसकी बड़ी वजह हंसी आती है। और जब मैं इसका वो वाला वीडियो देख रही थी ना लाल वाली वीडियो का, तो उसमें जब देखना इसने एक बात पे बोला भी है कि मैं ओहदे में तुमसे बड़ी हूँ, भले उम्र में मैं छोटी हूँ तुमसे, लेकिन ओहदे में मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे वो वाली इज्जत चाहिए। मतलब सौतन से क्यों इज्जत चाहिए भाई? तुझे सौतन से इज्जत चाहिए ही क्यों, मुझे ये बता दे। सौतनें कभी इज्जत देती हैं किसी को? कभी नहीं देती। तो सौतन से तेन इज्जत क्यों चाहिए, मुझे ये बता दे। तू सास है, तू बीवी है, तो दोनों बीवियाँ हो, तो दोनों बीवी एक दूसरे की इज्जत करो। तो फिर
कि मैं बड़ी हूँ, मुझे इज्जत चाहिए। अरे तू जुठानी थोड़ी है, तू बीवी है, वो भी बीवी है, ये भी बीवी है, कोई दोनों को इज्जत नहीं मिलने वाली। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को जलील ख्वार करोगे, क्योंकि दोनों में से किसी को इज्जत नहीं मिलेगी, दोनों का रिश्ता इतना गंदा है। खैर और बहुत कुछ है करने को अभी इसके व्लॉग में। अभी भी देखा है इसने, मैंने इसका थंबनेल देखा है, अभी व्लॉग के अंदर क्या नहीं देखा। इसने जानबूझ के दोबारा लिखा है रेड सूट और ये सब, कि अभी ये दिखा रही है कि मैं जलाऊंगी इसको, और वो जलती है ना मेरे रेड सूट से, मैं और रेड सूट पहनूंगी, मैं अब रोज का रोज रेड सूट पहनूंगी। भाई उसको जलना इस बात से चाहिए कि तेरे पास नए कपड़े इतने सारे हैं, रेड सूट पे कौन जलता है। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।